देख रहे हैं आप, ये है भारत और भारत से अच्छी खासी दूरी पर आपको ये मिलेगा लैटिन अमेरिका। अब अचानक से भारत ने लैटिन अमेरिका में अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर लिया है और लैटिन अमेरिका के कई देशों की तरफ भारत बढ़ रहा है और ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन है, क्योंकि जिस समय में भारत ने चुना है लैटिन अमेरिका को घेरना, वो चाइना को एक बहुत बड़ा टेंशन दे रहा है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं अमेरिका का ये कहना है कि मालदीव को छोड़ो और हमारे पास आओ। खास प्रतिनिधि मंडल क्यों आया है भारत, और भारत ने 5वां पोजीशन हासिल कर लिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लैटिन अमेरिका के देश हमेशा से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का रहा है तो वो प्रभाव रहा है चाइना का। चाइना ने यहाँ बाजी पहले मार ली है और काफी सारे देशों को अपने पाले में रखा, बहुतों को अपने जाल में भी फंसा कर रखा। पर अभी ना भारत के लिए एक बहुत बढ़िया समय है और चाह कर भी चाइना कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है उस पर डिस्कस करेंगे, पर कुछ चीजें हैं जो बढ़ रही हैं। स्क्रीन पर देखिए पहला फर्स्ट पोस्ट का ये रिपोर्ट, जिसमें भारत और पेरू के बीच में ट्रेड पैक्ट साइन होने की बात आ रही है और भारत और पेरू फरवरी 12 से इस पर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है। आपको बता दें भारत पेरू को बेचता है 865.91 मिलियन डॉलर के सामान, तो खरीदता है 2.25 बिलियन डॉलर के सामान। भारत बेचता क्या है? मोटरसाइकिल, कार, कॉटन, दवाइयाँ, और खरीदता क्या है? सोना, कॉपर और कंसंट्रेट। और अगले राउंड की बातचीत हो रही है भारत और इस देश पेरू के साथ फरवरी 12 से, ताकि यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सके। अब जहाँ एक देश आपने देखा, वहीं दूसरा वेनेजुएला के साथ भारत का एग्रीमेंट भी शुरू हो गया है और फरवरी महीने से वेनेजुएला का तेल भी भारत की तरफ आ रहा है। और मजे की बात यह है कि भारत को 8 से 10 डॉलर पर बैरल का छूट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। अभी रूस से डिस्काउंट आना कम हो गया है, रूस मात्र 2 डॉलर का डिस्काउंट दे रहा है, जो भारत के लिए काफी नहीं हो रहा है और दूरी भी बहुत ज्यादा बन रही है, जिसकी वजह से समझ लीजिए कि वेनेजुएला के साथ ये समझौता भारत के लिए बहुत ही बढ़िया है। स्क्रीन पर इस ग्राफ को देख सकते हैं, भारत की रिफाइनरी इस समय खाली बैठने वाली नहीं है। कुछ ऐसे वेनेजुएला के साथ हमारे व्यापार पहले भी चलते थे 2017, 2018, 2019, 2020 तक, लेकिन उसके बाद जो प्रतिबंधों का सिलसिला वगैरह शुरू हो गया तो भारत का व्यापार घट गया। अब जनवरी 24 और फरवरी 24 इन दोनों में आपको दिख रहा है कि वेनेजुएला के तेल भारत पहुंच रहे हैं। वेनेजुएला और भारत के बीच में एग्रीमेंट्स भी हो चुके हैं। वेनेजुएला के बाद आपको बता दें, जैसा कि अर्जेंटीना के साथ भी भारत ने 5 ब्लॉक साइन किए हैं लिथियम के। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं और इस 5 लिथियम ब्लॉक के साइन करने के बाद भी और भी अभी इन्वेस्टमेंट की बातें चल ही रही है। और जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब कौन सा देश बच गया? तो देश बच गया वेनेजुएला का पड़ोसी गुयाना। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि गुयाना और वेनेजुएला के बीच में तो झगड़े हो रहे थे ना, तो अभी ये दोनों बातचीत भी कर रहे हैं। अमेरिका गुयाना को कहा कि आप हमें बेस बनाने दो, तो गुयाना ने कहा कि नहीं जी, आप अमेरिका का यहाँ मिलिट्री बेस मत बनाओ, हम यहाँ चीजों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। गुयाना के साथ भी भारत ने एक MOU साइन किया है और ये MOU तेल के सेक्टर में माना जा रहा है। और इस MOU से पहले देखिए गुयाना भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसको आप ऐसे देखिए। भारतीय PM नरेंद्र मोदी ने गुयाना में जब एक उत्सव मनाया जा रहा था राम मंदिर पर, तो उसे इन्होंने इस धार्मिक सभा का उन्होंने शेयर किया। छोटी छोटी चीजें
बहुत ज़्यादा मायने करती है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में जब आप उसे शेयर करते हैं। तो अब इन सब के बीच में चिली बच गया था, चिली से भी बातचीत चल रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए ताकि चिली से भी लिथियम को लेकर कई समझौते हो सके। अब यहाँ पर आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भारत बड़े बड़े समझौते करने जा रहा है या कर चुका है। ऐसा क्यों संभव हो रहा है? क्या भारत को रोकने की कोशिश चाइना नहीं कर रहा है? तो आपको बता दें, चाइना की यहाँ पर एक बहुत बड़ी मजबूरी है। कैसी मजबूरी है? तो स्क्रीन पर कुछ कटिंग्स देखिए। ब्राजील की जीडीपी 1.6% रहेगी, पिछले साल के तुलना में कम। पिछले साल 3% थी। मैक्सिको की डाउन रहेगी, 3.6 थी पिछले साल, इस साल 2.5% रहेगी। कोलंबिया की 1.7% रहेगी, हालांकि ये थोड़ा बढ़ोतरी दिखाया है इसने। चिली की ये भी 1.9% रहेगी और पेरू की 2.4% रहेगी। वहीं सेंट्रल अमेरिका की जीडीपी 3.2% रहेगी, जो डाउन है। आपको बता दें, बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है इस वक्त और 2024 में और भी ज्यादा असर पड़ेगा इन देशों के ऊपर। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये देश चाइना के साथ लिंक्ड थे, चाइना के साथ इनका व्यापार चलता था। चिली अपने 39% सामान चाइना को बेचता था। पनामा और पेरू 32% सामान बेचा करते थे और ब्राजील 27%, उरुग्वा 27% सामान बेचा करता था। अब जहां चाइना के जीडीपी में ही गिरावट देखने को मिल रही है, तो उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसे में ये देश भी अब सोच रहे हैं कि चाइना +1 पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा और यही वजह है कि चाइना यहाँ कुछ कर नहीं पा रहा है और भारत इन देशों में आगे बढ़ता जा रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को इस समय का फायदा तो मिल ही रहा है, प्लस भारत के अलग अलग सेक्टर में भी कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, इंडिया नाउ ब्रांड यूएसए का 5वां बिगेस्ट सोर्स मार्केट बन गया। अब ये क्या है? ब्रांड यूएसए, इन्होंने गोवा में एक कार्यक्रम आयोजित किया था जनवरी 22 से लेकर जनवरी 25 तक, जिसमें 30 अमेरिकी कंपनियां, 46 अमेरिका के डेलीगेट्स, 11 मीडिया डेलीगेट्स पहुंचे थे। ये खास तौर पर टूरिस्ट यानी पर्यटकों को अपने देश में आकर्षित करने के लिए पहुंचे थे और भारत का रैंक काफी ज्यादा बढ़ा है 2019 की तुलना में और भारत 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है पर्यटकों के मामले में अमेरिका जाने में। और ये चाह रहे हैं कि और भी ज्यादा यहाँ से पर्यटक अमेरिका पहुँचे, इसलिए ये हैदराबाद में भी एक फैसिलिटी खोलने की सोच रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।